हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के साउंड का चैप्टर डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इससे आपको न्यूमेरिकल बनाने में भी आसानी होगी। और अगर कोई डाउट रह जाता है इसके बाद भी तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दिया गया होगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए और जो भी डाउट हो वो आप मुझसे वहां पे पूछ सकते हैं। चलिए मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूं। तो साउंड चैप्टर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड। एंड आपके ऑप्शंस दिए गए हैं इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम। तो ये मीडियम पे डिपेंड करता है, तो ये गलत हो जाएगा। ओके। सेकेंड है इट इज मैक्सिमम इन गैसेस एंड मिनिमम इन लिक्विड्स। तो स्पीड ऑफ साउंड का मैं ये दे रहा हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है? सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड में होता है और सबसे कम स्पीड इसका होता है गैस में होता है। ओके। तो आपको इसके अनुसार आपको आंसर खोजना है। ऑप्शन नंबर बी है इट इज मैक्सिमम इन गैसेस एंड मिनिमम इन लिक्विड्स, जो कि गलत है। अगला है कि इट इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स एंड मिनिमम इन लिक्विड्स। तो मैक्सिमम तो सॉलिड्स में है एंड मिनिमम किस में है? गैस में है। तो आपको ये आंसर खोजना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। एंड लास्ट ऑप्शन है इट इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स एंड मिनिमम इन गैसेस। तो देखिए मैक्सिमम है सॉलिड में और मिनिमम है गैस में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वो है द सीलिंग्स ऑफ अ कंसर्ट हॉल आर जनरली कर्व्ड बिकॉज। तो किसी भी कंसर्ट हॉल होता है उसका जो सीलिंग होता है, छत है ना, वो इस तरह का कर्व होता है। तो वही रीजन हमसे पूछा गया कि इस तरह कर्व क्यों होता है। तो आपके जो अरिहंत बुक है उसमें सॉल्यूशन इसका बी दे रखा है, जो कि गलत है, ये नहीं होगा। ओके। इसका सही आंसर क्या होगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक श्रोता बैठा हुआ, यहाँ पे ऑडियंस बैठा हुआ, यहाँ पे ऑडियंस बैठा हुआ है और यहाँ पे कोई बोल रहा है, तो ये चाहता है कि जो मेरी बात है ना प्रत्येक ऑडियंस के पास जाए। तो ये क्या होगा ना, ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, इसके पास जाएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर इसके पास आएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर इसके पास जाएगा। तो ये चाहता है जो इसकी आवाज है ना उस हॉल के प्रत्येक कॉर्नर पे पहुंच जाए। तो दे रिफ्लेक्ट द साउंड टू द ऑडियंस, ये इसका सही आंसर होगा। आपके बुक में आंसर बी दिया गया है अरिहंत में, तो ये आंसर इसका नहीं होगा। ध्यान में रखना है आपको। आंसर क्या हो जाएगा कि दे रिफ्लेक्ट द साउंड टू द ऑडियंस बिकॉज ही वांट्स, या फिर सो दैट द साउंड कैन रीच ऑल कॉर्नर्स प्रॉपरली। ये चाहता है कि साउंड प्रत्येक कॉर्नर में प्रॉपरली पहुंच जाए, इसलिए इसका जो कंसर्ट हॉल है उसका सीलिंग कर्व बनाया जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर हो जाएगा। बी आपका आंसर नहीं होगा जैसे कि बुक में दे रखा है। ओके। दे रिफ्लेक्ट द साउंड टू द ऑडियंस आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अ ह्यूमन हार्ट बीट्स 72 टाइम्स इन अ मिनट, इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी। ओके। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हो गए? इसका मतलब होता है नंबर ऑफ, ये हो गया आपके 72। ओके। एंड टाइम कितना है? टाइम है 1 मिनट। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट में कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड्स। ओके। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी हो जाएगा नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितना है? 72 एंड टाइम कितना है? 60 सेकेंड। ओके। तो ये हो जाएगा आपका 1.2 हर्ट्ज, आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी आपका न्यूमेरिकल है। इफ साउंड ऑफ लाइटनिंग इज हर्ड आफ्टर 12 सेकेंड्स ऑफ लाइटनिंग देन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ साउंड फ्रॉम द प्लेस वेयर लाइटनिंग ऑकर्स। मान लीजिए कि एक जगह है, यहाँ पे क्या होता है ना, लाइटनिंग होता है, आकाशीय बिजली कड़कता है और वो क्या करता है, यहाँ पे सुनाई देता है कितना? 12 सेकेंड बाद। ओके। और स्पीड कितना है इसका, लाइटनिंग का जो साउंड है उसका 330 मीटर पर सेकेंड। तो ये डिस्टेंस आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे स्पीड दिया गया है, आपको टाइम दिया गया है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में वैल्यू डालना है, आपका आंसर आ जाएगा 330 और ये 12 कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 3960 मीटर, आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है वो है
लाउडनेस ऑफ साउंड कैन बी इंक्रीज्ड बाई। तो लाउडनेस आपको याद होना चाहिए, जो लाउडनेस होता है साउंड का वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का। ये क्या है आपका एम्पलीट्यूड है। ओके, तो लाउडनेस कब बढ़ेगा, जब हम एम्पलीट्यूड को बढ़ाएंगे तो लाउडनेस हमारा बढ़ेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 6th नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो भी न्यूमेरिकल है, इसे ध्यान से देखिएगा। अ साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज, ओके, एंड वेवलेंथ ऑफ 35 सेंटीमीटर। If an observer is 1.4 kilometer away from the source, at what time interval could the observer hear the sound? Okay, तो पहले हमें यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया गया और यहाँ पे वेवलेंथ दिया गया है और हमसे टाइम पूछा गया है। टाइम पूछा गया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, जो साउंड है उसका हम ये स्पीड निकाल लेंगे। एंड स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है साउंड के, वो होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ओके, यहाँ पर देखिए वेवलेंथ आपका सेंटीमीटर में दिया गया है, तो पहले हम क्या करेंगे ना कि, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्ज में दिया गया है, तो इसे हम क्या करेंगे हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 2 गुने 1000 हर्ट्ज हो जाएगा और इसे जब आप मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये 35/100 मीटर हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 2000 और वेवलेंथ कितना हो गया 35/100 मीटर। ओके, एंड यहां से इसे आप सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 700 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आपका स्पीड हो गया 700 मीटर पर सेकेंड एंड डिस्टेंस कितना दिया गया है आपका 1400 मीटर। इसको भी स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कीजिएगा 1.4 किलोमीटर को, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1400 मीटर हो जाएगा। ओके, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है टाइम इनटू स्पीड। ओके, तो आपको टाइम पता करना है, स्पीड आपको दिया गया 700 मीटर पर सेकेंड, टाइम गुने 700 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे कितना है 1400। 700 से कट जाएगा 2 टाइम्स में, टाइम कितना हो जाएगा 2 सेकेंड लगेगा टाइम को, ये लाइटनिंग जो भी है उसको पहुंचने में। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर, सॉरी ये 2 सेकेंड हो जाएगा, मैंने 2 सेंटीमीटर बोल दिया, 2 सेकेंड टाइम लगेगा उसे पहुंचने में। 7th नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे ध्यान से देखिएगा। A person rings a metallic ball near a strong concrete wall. He hears the echo after 0.3 second. If sound moves with speed of 340 मीटर पर सेकेंड, the wall is from him. मान लीजिए एक आदमी यहाँ पे है और एक घंटी बजाता है बेल, और क्या करता है इससे जो आवाज है ना ये जाता है इसे टकरा के फिर वापस आ जाता है। ओके, तो पूछा गया कि इसे इसके और इसके बीच में कितना दूरी है, तो मैं मान लेता हूँ कि दूरी कितना है x है। तो जो साउंड है उसको जाने में कितना डिस्टेंस तय करना पड़ा है, तो x डिस्टेंस जाने में तय करना पड़ा और x आने में, तो डिस्टेंस कितना हो गया 2x हो गया। ओके, एंड टाइम कितना लगा, टाइम लगा 0.3 सेकेंड। ओके, और स्पीड कितना है, ये है 340 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होगा, स्पीड इनटू टाइम। ओके, डिस्टेंस कितना है 2x है और स्पीड कितना है 340 मीटर पर सेकेंड इंटू 0.3 सेकेंड। ओके, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा एंड 2x इक्वल टू हो जाएगा 102 मीटर, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 102 मीटर अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका 51 मीटर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 8th नंबर क्वेश्चन है वो है अ बेबी रिकॉग्नाइजेस हर मदर बाय हर वॉइस, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड इन्वॉल्व इज। तो जब भी हमको किसी दो साउंड्स को डिफरेंशिएट करना होता है तो हम क्वालिटी का यूज करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्वालिटी। नेक्स्ट है बाय विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड दैट चेंजेस इन द एयर टेम्परेचर इज अफेक्टेड बाय। तो अगर एयर के टेम्परेचर में अफेक्ट होगा तो इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी चेंज होगा, तो एयर के टेम्परेचर में जब भी चेंजेस होगा ना साउंड के स्पीड में चेंज होगा। तो स्पीड बराबर क्या होता है साउंड का स्पीड, वो होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ओके,
तो जब एयर टेम्परेचर बदलेगा तो साउंड का स्पीड भी बदलेगा। ओके, तो एयर टेम्परेचर चेंज कर रहा है। ओके, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, ये बदलता नहीं। ये जो ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करता है उसके उस पर डिपेंड करता है, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा, तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, साउंड बदल रहा है। ओके, तो साउंड बदल रहा है, साउंड का स्पीड, तो क्या बदल रहा होगा, तो फ्रीक्वेंसी तो उतना ही है, तो ये वेवलेंथ बदल रहा होगा। ओके, तो जब भी किसी टेम्परेचर बढ़ेगा एयर का या घटेगा तो स्पीड बढ़ेगा या कमेगा, तो स्पीड बढ़ेगा या कमेगा तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, लेकिन स्पीड यहाँ बदल रहा है, मतलब इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो बदल रहा होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमें पता है वो बदलता नहीं है, तो जरूर वेवलेंथ में चेंज हो रहा होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 10th नंबर क्वेश्चन है वो है साउंड वेव्स आर सिमिलर टू द वेव्स ऑफ लेजर लाइट पासिंग थ्रू एयर। ये तो लाइट वेव हो गया। ओके, लाइट वेव हो गया, तो ये नहीं होगा। ओके, जनरेटेड इन अ स्ट्रेस्ड वायर बाय हीटिंग और प्लकिंग द वायर, तो ये हो गया आपका साउंड वेव का ही एग्जांपल हुआ। ओके, क्योंकि जब भी आप गिटार बजाते हैं या किसी रस्सी को खींचते हैं तो उसमें वाइब्रेशन होता है, वो साउंड वेव ही होता है, तो ये आपका आंसर होगा। आगे भी चेक कर लेते हैं। जनरेटेड इन अ पाइप फिल्ड विथ एयर बाय मूविंग द पिस्टन अटैच टू द पाइप अप एंड डाउन, तो ये आपका नहीं होगा, यहाँ पे पार्टिकल मूवमेंट होता है। ओके, पार्टिकल मूवमेंट होगा यहाँ पे। एंड जो लास्ट है आपका जनरेटेड बाय द मोबाइल फोन टावर, नहीं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब आप किसी रस्सी को या तार को छेड़ते हैं या फिर गिटार का जो तार होता है आप उसे छेड़ते हैं तो उसमें जो वाइब्रेशन होता है वो साउंड वेव्स का एग्जांपल होता है। एक और चीज, आपका आंसर अरिहंत बुक में सी दिया गया है, तो ये गलत है, ये आपका आंसर नहीं होगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आप इसे अच्छे से अपने अरिहंत बुक के का जो सोल्यूशन है उसको अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें आंसर गलत दिया गया है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द रेंज ऑफ ह्यूमन ऑडिबिलिटी लाइज बिटवीन, तो मानव किस फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुन सकता है, तो वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। एंड 12th नंबर क्वेश्चन है बैट कैन नो अबाउट देयर प्रे एट अ लॉन्ग डिस्टेंस इवन इन द नाइट बाय एमिटिंग, तो चमगादड़ को रात में भी है ना अपने जो उसका शिकार होता है उसके बारे में पता चल जाता है, और वो कौन सा लाइट एमिट करता है या साउंड एमिट करता है। तो इंफ्रारेड वो एमिट नहीं करता है, अल्ट्रावायलेट लाइट्स भी नहीं करता है, केमिकल्स भी एमिट नहीं करता है, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स या साउंड जो होता है ना वो एमिट करता है, और वो उसको डिटेक्ट भी कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्ट्रासोनिक साउंड्स। 30 नंबर क्वेश्चन वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट साउंड वेव्स, एंड ऑप्शन है साउंड वेव्स इन गैसेस आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, तो ये सही है। दो तरह के ये वेव्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रैवर्सल, वो आप बाद में सीखेंगे, लेकिन ये साउंड वेव्स जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है नेचर में, गैस में। ओके, एंड सेकेंड ऑप्शन है साउंड वेव्स हैविंग अ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज आर नोन एज अल्ट्रासोनिक, तो ये अल्ट्रासोनिक नहीं होता है, ये आपका इनऑडिबल होता है, और इसे अल्ट्रासोनिक हम लोग नहीं कहते हैं, ये कोई और साउंड होता है। अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है, इसका 20 किलो हर्ट्ज से ये ज्यादा होता है, तब इसे अल्ट्रासोनिक कहते हैं, नहीं तो ये इंफ्रासोनिक होता है। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए करेक्ट इनकरेक्ट पूछा है हमसे, इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इनकरेक्ट है। ओके, एंड सी भी देख लीजिए साउंड्स वेव्स हैविंग हायर एम्पलीट्यूड्स आर लाउडर, जो कि सही है, एंड साउंड वेव्स विथ हाई ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज आर शार्प, ये भी सही है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ना गलत है, और आपसे गलत स्टेटमेंट ही पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर क्वेश्चन है वो है विच टाइप ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय बैट, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जो चमगादड़ होता है वो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 15th नंबर क्वेश्चन है अल्ट्रासाउंड क्लीनर यूज अल्ट्रासोनिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अबाउट, तो जितना भी अल्ट्रासोनिक ये होता है ना क्लीनर होता है, अल्ट्रासाउंड क्लीनर, वो 40 किलो हर्ट्ज से 60 किलो हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पे जनरली रन करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 40 किलो हर्ट्ज, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 16th नंबर क्वेश्चन है वो बहुत ही टिपिकल है, ध्यान से सुनिएगा। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म लिसन टू द व्हिसल्स ऑफ अराइविंग एंड डिपार्टिंग ट्रेन्स, द व्हिसल हर्ड इज, एक आदमी है ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। ओके,
तो एक ट्रेन जब आ रही है तब उसको सीटी का आवाज ज्यादा सुनाई देगा, या फिर एक ट्रेन इसको पास कर गई तब इसका ज्यादा सुनाई देगा? क्वेश्चन है आपका ये, और हमें बताना है आंसर क्या होगा। तो देखिए जब यहाँ से ट्रेन इसके पास आ रही होगी ना, तो यहाँ से इसके जिस जो व्हिसल का साउंड होगा, जिस मीडियम में ये प्रोपेगेट करेगा, आ रहा है जिस मीडियम से, जो कि गैस मीडियम है, वो इंसान के पास आ रहा है, तो इसे है ना वो जो व्हिसल हो गया सीटी की आवाज थोड़ी तेज सुनाई देगी। लेकिन जब ये दूर जा रहा है इससे, तो यहाँ पे इसका जो है ना गैस होता है या हवा होता है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये इस इंसान से दूर जा रहा है और यहाँ पे इंसान के पास आ रहा है। तो जो पास आ रहा है ना वो सीटी उसको ज्यादा तेज से सुनाई देगा, और जो दूर जा रहा है वो धीमे सुनाई देगा। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑफ हायर पिच व्हेन ट्रेन अराइव्स। जब ट्रेन इसके पास पहुंचता है तब इसको ज्यादा तेजी से सुनाई देगा सीटी। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 17th नंबर क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन लेवल इज मेजर्ड इन। तो जो नॉइज का ये होता है ऐसा यूनिट होता है वो डेसिबल में होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। एंड 18th नंबर क्वेश्चन है, सोनार इज अ डिवाइस टू मेजर डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स इट इज बेस्ड ऑन। तो सोनार एक तरह का डिवाइस होता है, तो वो समुद्र में जितने भी ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए होते हैं ना उनको डिटेक्ट करने के लिए काम आता है। और वो क्या करता है ना, समुद्र की गहराई वगैरह भी मापता है या डायरेक्शन भी मापता है, या पनडुब्बी वगैरह जो होता है उसका लोकेशन वो पता करता है। वो कैसे पता करता है, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को एमिट करता है, और जब वो रिटर्न आता है तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब नीचे या जमीन की गहराई में कुछ है, तो उसे पता चल जाता है। तो सोनार अल्ट्रासोनिक वेव्स एमिट करता है। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगेन 19th नंबर क्वेश्चन है, दो लोकेशन ऑफ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिटेक्टेड बाय। तो पानी के अंदर जितने भी बॉडीज पड़े हुए हैं उनको कैसे पता लगाएंगे, तो सोनार के थ्रू हम पता लगाते हैं। 20th नंबर क्वेश्चन भी सेम है, द डेप्थ ऑफ ओशियंस कैन बी मेजर्ड बाय। ये भी सोनार के द्वारा मेजर किया जाता है। समुद्र के अंदर या फिर जो ओशियंस हो गए उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट का डिटेक्ट करना है, गहराई का पता लगाना है, किसी सबमरीन या पनडुब्बी का पता लगाना है, किसी ऑब्जेक्ट का पता लगाना है, तो हम सोनार का यूज करते हैं। और सोनार कौन सा वेव यूज करता है, साउंड अल्ट्रासोनिक वेव या साउंड यूज करता है, तो वो आप याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोनार। 21st क्वेश्चन है, द स्टडी बिहेवियर्स ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग कैन बी डिटेक्टेड बाय ऑफ साउंड। तो किसी भी कोई भी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है, मतलब कोई तार है जिसमें वाइब्रेशन हो रहा है, उसके साउंड के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट यूज करते हैं? तो ये साउंड के लिए यूज होता है, साउंड बिहेवियर के लिए। ओके, ये होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। ये आपका हो जाता है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को। ओके, और ये आपके ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, वो एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है। ओके, तो साउंड बिहेवियर को कौन मेजर करता है? सोनोमीटर साउंड बिहेवियर को मेजर करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोनोमीटर। एंड लास्ट क्वेश्चन है, वो है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ स्ट्रिंग्स व्हिच वाइब्रेट इन आवर वॉइस बॉक्स व्हेन वी टॉक। जब हम बोलते हैं तो हमारे वॉइस बॉक्स में जो स्ट्रिंग होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसका नाम है वोकल कॉर्ड्स। हमारे गले के अंदर दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो हमें बोलने में हेल्प करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप को आपको सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। एंड अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दिया गया होगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे कोई भी डाउट हो फोटो खींच के भेजिए, या फिर वहां पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।